गांव के एक शांत कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में माधव रहता था। उसके पास न ज्यादा धन था, न ऊंचा पद, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी दौलत थी वो था भगवान पर उसका अटूट विश्वास। हर सुबह वो सूरज उगने से पहले उठता, आंगन में झाड़ू लगाता, नहाकर साफ कपड़े पहनता और घर के एक कोने में रखी भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाकर बैठ जाता। उसकी प्रार्थना बहुत साधारण होती थी, लेकिन दिल से निकली हुई। हे प्रभु, सुख दो तो भी तुम्हारा धन्यवाद, दुख दो तो भी तुम्हारा धन्यवाद, बस मेरा मन आपसे कभी डगमगाए नहीं। माधव का जीवन सीधा साधा था। वो मेहनत करता, ईमानदारी से कमाता और जो मिलता उसमें संतोष रखता। गांव के लोग उसे अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन कोई उसे असाधारण नहीं समझता था। फिर भी माधव के भीतर एक गहराई थी, एक शांति जो बहुत कम लोगों के चेहरे पर दिखती है। वो जानता था कि जीवन में सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, इसलिए वो न ज्यादा खुश होकर उठता था और न ज्यादा दुखी होकर टूटता था। समय बदला। माधव के जीवन में धीरे धीरे सुख आने लगा। काम में तरक्की हुई, आमदनी बढ़ी, घर की हालत सुधरने लगी। उसने माँ बाप के लिए दवाइयाँ ली, घर की छत ठीक करवाई और जरूरतमंदों की मदद भी करने लगा। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे। गांव में कहा जाने लगा कि माधव पर भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन इस सुख के समय में भी माधव का सिर कभी अहंकार से ऊंचा नहीं हुआ। हर सफलता के बाद वो चुपचाप मंदिर जाता, दिया जलाता और बस इतना कहता, हे प्रभु, ये सब आपका है, मैं तो केवल एक साधन हूं। पर जीवन केवल सुख का नाम नहीं है। एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ एक साथ टूटने लगा। जिस काम पर माधव निर्भर था वो अचानक बंद हो गया। बची खुची पूंजी इलाज में खर्च हो गई। जिन लोगों ने कभी उसके साथ बैठकर हंसी बांटी थी, वही अब दूरी बनाने लगे। कुछ ने तो ताने भी मारने शुरू कर दिए। अगर भगवान इतना ही साथ देता है तो आज ये हालत क्यों है? ये शब्द माधव के दिल को चीरते थे, लेकिन वो चुप रहता। रातों की नींद उड़ गई। कई बार भूखे पेट सोना पड़ा। माँ की कराह और पिता की खामोशी उसे अंदर तक तोड़ देती थी। मन में सवाल उठते, क्या सच में भगवान मेरी सुन रहा है? क्या मेरा विश्वास व्यर्थ है? लेकिन हर बार जब ये विचार आते, माधव उन्हें प्रभु के चरणों में रख देता। वो जानता था कि विश्वास का असली इम्तिहान दुख में ही होता है। एक अंधेरी रात जब बारिश हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था, माधव मंदिर पहुंचा। उसके कपड़े भीगे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वो मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे धन नहीं मांगता, मैं आपसे सुख नहीं मांगता। अगर ये दुख आपकी इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं। बस इतना दे दो कि मेरा मन आपसे अलग न हो जाए। उसी पल माधव के भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। कोई आवाज कानों से नहीं, आत्मा से आई। सुख में जो मुझे याद रखे वो भक्त है, लेकिन दुख में भी जो मुझ पर भरोसा रखे वही सच्चा भक्त है। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं। माधव की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अब वे आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उस रात के बाद माधव बदल गया। दुख वही था, हालात वही थे, लेकिन उसका नजरिया बदल गया था। अब वो हर कठिन दिन को प्रभु की परीक्षा समझकर स्वीकार करने लगा। वो जान गया था कि जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान दुख में तपकर मजबूत बनता है। उसने फिर से मेहनत शुरू की, बिना शिकायत किए, बिना किसी से अपेक्षा रखे। धीरे धीरे समय ने करवट ली। नया काम मिला, थोड़ी आमदनी होने लगी, लोगों का विश्वास लौटने लगा, माँ बाप की सेहत भी संभलने लगी। लेकिन इस बार जब सुख लौटा, माधव पहले जैसा नहीं रहा। अब उसके भीतर गहराई और बढ़ चुकी थी। अब वो जानता था कि सुख और दुख दोनों ही भगवान की देन है, और दोनों का उद्देश्य इंसान को बेहतर बनाना है। माधव अब गांव के लोगों से कहता, सुख आए तो भगवान का धन्यवाद करो, दुख आए तो भगवान पर भरोसा और बढ़ा दो, क्योंकि भगवान कभी हमें तोड़ता नहीं, वो हमें गढ़ता है। उसकी बातें लोगों के दिल में उतरने लगी। जो लोग कभी ताने देते थे, वही अब उससे सीख लेने आने लगे। जीवन की संध्या में जब माधव शांत मन से अपने आंगन में बैठता, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती। उसने जीवन से एक बहुत बड़ी सीख पाली थी
कि हालात कैसे भी हों, अगर इंसान भगवान का हाथ थामे रखे तो वो कभी अकेला नहीं होता। सुख हमें मुस्कुराना सिखाता है और दुख हमें भगवान के और करीब ले जाता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि हर उस इंसान के जीवन में चलती रहती है जो विश्वास के रास्ते पर चलता है। याद रखिए, जीवन में आंधियां आएंगी, रास्ते अंधेरे होंगे, लेकिन अगर दिल में भगवान का दीपक जलता रहे तो कोई भी तूफान आपको डगमगा नहीं सकता। सुख में घमंड मत करना, दुख में हार मत मानना, क्योंकि भगवान हर पल तुम्हें उसी रूप में गढ़ रहा होता है जिस रूप में तुम्हें सबसे सुंदर बनना है।